आज हम बीए तृतीय वर्ष भूगोल के अंतर्गत आर्थिक भूगोल में पेय पदार्थ कॉफी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कहवा भी कहा जाता है। विश्व में दो प्रकार के पेय पदार्थ हैं जिन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पिया जाता है। पहला है चाय, दूसरा स्थान रखता है कॉफ़ी। कॉफ़ी उत्पादन जो किया जाता है वह पहली बार इसका पौधा इथोपिया में पाया गया था। इथोपिया अफ्रीका में है, जहां पर पहली बार यह पादप झाड़ी के रूप में पाया गया था। वहां से 17वीं शताब्दी में यूरोपियन लोगों ने इसे दुनिया के बाकी देशों में लेकर गए और वहां पर इसे बोया, बागानों में बोया। कॉफी का प्रयोग उत्तेजना पैदा करने के लिए किया जाता है। उत्तेजना शरीर को स्फूर्तिवान बनाती है, जिससे कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। यह पादप मुख्यतः उन देशों में पाया जाता है जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, उष्णकटिबंधीय तापमान है वो सम रहता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह फसल बोई जाती है। इसके लिए वर्षा, तापमान, आर्द्रता की जरूरत पड़ती है। यह ढालों पर एवं मैदानों में बोया जाता है। तो कहाँ पर सर्वाधिक बोया जाता है, कहाँ पर सर्वाधिक खपत होती है, निर्यात किया जाता है, आयात किया जाता है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। कॉफी जो कि पहली बार इथोपिया में झाड़ी के रूप में प्राप्त हुआ था। झाड़ी के रूप में, जिसे वहां के गड़ेरिये जिसे भेड़ चराने वाला कहते हैं, उसने देखा कि उसकी भेड़ें हैं वो इस पादप को खा रही है, और दूसरी भेड़ों जिन भेड़ों ने इसे खाया है उन भेड़ों ने दूसरी भेड़ों के मुकाबले ताजगी एवं स्फूर्ति अधिक थी। तब इसने इस पादप के बीजों को उबाल करके खुद ने प्रयोग किया एवं अपने आसपास के लोगों को प्रयोग करवाया, जिससे इसे भी स्फूर्ति प्राप्त हुई। उसके बाद में यहाँ के जो भी लोग थे वो स्थानीय तौर पर इसका प्रयोग करते थे। फिर इसके बाद में उपनिवेश बने। 17वीं शताब्दी में यूरोपियन लोगों ने इस पादप को दुनिया के जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्र हैं, सदाबहार वनों वाले क्षेत्र हैं, उसमें इसे बोया। तो इसके लिए जलवायु, तो इसके मुख्य कारक, इसे पैदा करने के मुख्य कारक जलवायु, जिसमें हम तापमान, वर्षा एवं आर्द्रता देखते हैं। तापमान यहां पर जो ये फसल है उसके लिए 18 डिग्री तक उचित रहता है। 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान उचित रहता है, जिसमें यह पादप अच्छी तरह से अपनी बढ़ोतरी कर पाता है। दूसरा, वर्षा, इस पादप के लिए 200 सेंटीमीटर तक वर्षा अच्छी रहती है। आर्द्रता, नमी बनी रहनी चाहिए, इसलिए यह पादप सम जलवायु में पाया जाता है। सम जलवायु में पाया जाता है। ज्यादातर इसका पादप है वह महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाया जाता है, क्योंकि समुद्री प्रभाव के कारण से इन क्षेत्रों में जलवायु सम पाई जाती है। सम जलवायु पाई जाती है। दूसरा हम देखते हैं, जलवायु के बाद में मुख्य तत्व है मिट्टी।
इस पादप हेतु, यानी ये पादप है वह 10 डिग्री से लेकर 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ के मध्य में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर मिट्टी है वह लावा युक्त हो तो अति उत्तम है। यदि लावा युक्त हो तो अति अति उत्तम है, नहीं तो गहरी मृदाएं इसके लिए बहुत उपयोगी होती है, जिसमें यह पादप ज्यादा उन्नति करता है। इसके बाद में धरातल, इसके लिए धरातल, पहाड़ी एवं मैदानी दोनों प्रकार का उपयुक्त है। लेकिन एक ध्यान रखा जाए कि यह पादप जहां पर पैदा होता है वहां पर ढलान युक्त धरातल होना जरूरी है, क्योंकि यदि पानी जड़ों में रहेगा तो इसकी जड़ें खराब होने की संभावनाएं अधिक रहती है। धरातल के बाद में श्रमिक, इस पादप की फसल यानी बीजों को इकट्ठा करने के लिए सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है, इसलिए श्रमिक सस्ते होने चाहिए एवं कुशल होने चाहिए। सस्ते एवं कुशल श्रमिक हो जो कि इसके बीजों को इकट्ठा कर सके। श्रमिकों के बाद में परिवहन के साधन हो, सस्ते हो व्यापार, इसका व्यापार विश्व स्तर पर किया जाता है। विश्व स्तर पर इसका व्यापार संपूर्ण दुनिया में किया जाता है, क्योंकि यह पादप उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, इसलिए। और दूसरा कारण है कि यह पादप ज्यादा शरीर में गर्मी पैदा करता है, उत्तेजना पैदा करता है, इसलिए यह पादप ठंडे प्रदेशों के लोग ज्यादा खरीदते हैं, ज्यादातर प्रयोग करते हैं, इसलिए सबसे बड़े आयातक देश हैं वो ठंडे प्रदेशों वाले हैं, जबकि इसके आयातक देश है वो गर्म प्रदेशों वाले हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि इस फसल के प्रकार, कॉफी के प्रकार। तो दुनिया में मुख्यतः 3 प्रकार की कॉफी पाई जाती है। पहली है कॉफिया रोबास्टा, कॉफिया रोबास्टा। दूसरी कॉफिया अरेबिका। तीसरी कॉफिया लिरेबिका। कॉफी के प्रकार। विश्व में जितनी भी कॉफी पाई जाती है वह कॉफी रोबास्टा, कॉफिया अरेबिका, कॉफिया लिबेरिका प्रकार की पाई जाती है। सबसे उत्तम किस्म की कॉफी अरेबिका को माना गया है। सबसे उत्तम किस्म की कॉफी इसी प्रकार से अरब अमीरात में पाई जाने वाली, अमीरात में पाई जाने वाली कॉफी मोचा उत्तम प्रकार की कॉफी मानी गई है। उत्तम प्रकार की यदि कॉफी की बात करें तो वह कौन सी है? अरब अमीरात में पाई जाने वाली कॉफी मोचा
उत्तम प्रकार की कॉफी है। ये तो हमने बात की कि कॉफी के प्रकार, कहां पर पैदा की जाती है, ठीक, किस वातावरण में यह पैदा की जा सकती है, उसके कारण। अब देखते हैं हम लोग विश्व में सर्वाधिक कॉफी कहां उत्पादन किया जाता है। विश्व में कॉफी उत्पादन वाले देश, तो सबसे पहला कॉफी उत्पादन में यदि देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो देश है वह ब्राजील है। पहला ब्राजील, विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन करने वाला देश ब्राजील है, जिसमें 70% तक कॉफी का उत्पादन किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण देश है 70% उत्पादन वाला, और ये की जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्रों में। कहां की जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। दूसरा देश कोलंबिया, कोलंबिया विश्व की %7.6 कॉफी का उत्पादन करता है। इसके बाद यदि देखा जाए तो भारत 3.6% भारत द्वारा, और यहां पर केरल और कर्नाटक में कॉफी पैदा की जाती है। कर्नाटक और केरल में कॉफी पैदा की जाती है। इथोपिया, पेरू, इक्वाडोर, गाना, आइवरी कोस्ट, मैक्सिको, पनामा, श्रीलंका, क्यूबा, तंजानिया आदि देशों में मुख्यतः कॉफी का उत्पादन किया जाता है। ये देश हैं वो विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाले हैं। अब देखते हैं हम कि कॉफी का जो उत्पादन हो रहा है उसे खरीदने वाले देश यानी आयातक देश कौन से हैं, निर्यातक देश कौन से हैं। आयातक और निर्यातक देश कौन कौन से हैं। तो पहले आयातक देशों को देखा जाए, फिर उसके बाद हम देख लेंगे निर्यातक देश। उससे पहले जो कॉफी का पादप होता है वह 1.5 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। तो आयातक देश वे देश हैं जहां पर विश्व में सर्वाधिक ठंड पड़ती है। ये देश 40 डिग्री नॉर्थ एवं 40 डिग्री साउथ के ऊपर वाले देश यानी कि उच्च अक्षांशों वाले देश हैं, जिनमें मुख्यतः विश्व में सर्वाधिक जो कॉफी का
प्रयोग करते हैं उनमें आयातक देशों में कनाडा, यूएसए, साइबेरिया, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और रूस, कजाकिस्तान, चीन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया इत्यादि वो देश हैं जो कि कॉफी का प्रयोग सर्वाधिक करते हैं, एवं ये सभी बड़े कॉफी के आयातक देश हैं जिनके द्वारा लगभग प्रति वर्ष 300 करोड़ किलोग्राम कॉफी का प्रयोग किया जाता है। 300 किलोग्राम करोड़ कॉफी का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं जब ये देश गर्म न होकर के ठंडे क्षेत्रों वाले हैं तो जो पैदा करने वाले देश जो निर्यातक देश होंगे वो होंगे गर्म जलवायु वाले देश। तो ये हो गए सभी ठंडी जलवायु वाले देश। जलवायु वाले देश किस प्रकार की जलवायु यहाँ पे? ठंडी जलवायु है, इसलिए इन्हें स्फूर्ति एवं उत्तेजना हेतु कॉफी ज्यादा चाहिए। गर्मी प्राप्त करने हेतु ये लोग अधिकतर कॉफी का प्रयोग करते हैं, जबकि निर्यातक देशों में वे देश हैं जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले क्षेत्र हैं। तो इसमें हम देखते हैं जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्र हैं इनमें देखते हैं तो पहला ब्राजील, उसके पास में कोलंबिया, बोलिविया, घाना, तंजानिया, इथोपिया, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका, आइवरी कोस्ट, आदि प्रमुख निर्यातक देश है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन वाले क्षेत्र आते हैं इसमें जिसमें ज्यादातर वर्षा होती है, तापमान सम पाया जाता है। उन देशों के कुछ क्षेत्र आते हैं ब्राजील, कोलंबिया, बोलिविया, घाना, तंजानिया, इथोपिया, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका, आइवरी कोस्ट आदि प्रमुख निर्यातक देश हैं जो कि निर्यातक हैं, आयातक में ठंडी जलवायु वाले हैं। और ये सभी देश कैसी जलवायु वाले हैं? सम जलवायु वाले, अर्थात यहां पर शीत ऋतु नहीं पाई जाती। शीत ऋतु विहीन देश
यानी कुछ देशों में पाई जाती है, ये मत समझना कि भाई नहीं पाई जाती। इन क्षेत्रों में जहां पर ये पैदा की जाती है वहां पर शीत ऋतु नहीं होती। जिन क्षेत्रों में से बोया जाता है वहां पर शीत ऋतु नहीं होती। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कहवा विश्व के सम जलवायु क्षेत्रों में बोया जाता है, सर्वाधिक वहीं पे होता है। नंबर 1 ब्राजील है। इसके अलावा क्यूबा भी इसका प्रमुख उत्पादक देश है। तो आज हमने कॉफी उत्पादन हेतु परिस्थितियां, उसके प्रकार, किन देशों में बोया जाता है, किन देशों में इसका निर्यात किया जाता है, किन देशों से ये आयात होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहला स्थान ब्राजील रखता है, निर्यातन में सबसे पहला स्थान ब्राजील रखता है, जबकि खरीदने वालों में कनाडा और यूएसए प्रथम स्थान रखते हैं। धन्यवाद।